माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाइव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगदापितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ब्रह्मानंद वल्ली के द्वितीय अनुवाद से पाठ करेंगे। अन्नाद् वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्य पृथिवीं श्रिताः अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथैनादपि अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्मोपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नाद् भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्धन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नं तदुच्यते इति। तस्माद् वा एतस्माद् तस्माद् वा एतस्माद् अन्नरश्मयात् अन्योन्तर आत्मा प्राणमयः तेनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद् एव तस्य पुरुषविद्यताम्
तस्य पुरुष विधताम् अन्वयं पुरुष विदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणः पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति तदप्येष श्लोको भवति। नारायण। तो विगत कक्षाओं में हम लोगों ने बहुत विस्तार से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस बात की चर्चा की। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस परमा चैतन्य तत्व को प्राप्त करके सब ब्रह्मविद, वो जो ब्रह्मविद है परम को प्राप्त कर लेता है। इस पर खूब विस्तार से चर्चा करने के बाद श्रुति में ही अर्थात प्रथम अनुवाद में ही अन्न की महिमा का वर्णन प्रारंभ हो गया, जहाँ पर उस आकाश की उत्पत्ति, आकाश से पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, औषधि, अन्न आदि की चर्चा की गई। अब हमारे देखने में पंच महाभूत का जो सबसे स्थूल दर्शन होता है इस प्रकृति में, वो अन्न के रूप में होता है। अगर इस अपंचीकृत पंच महाभूत को हम देखना चाहें तो देख नहीं सकते, तो इसलिए पंच महाभूत में पंचीकृत पंच महाभूत को हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकृति के क्रम में जो इस यहाँ पर प्राणियों को जीवन देने का सबसे स्थूल हमको वर्णन मिलता है या दर्शन होता है, वो अन्न है। इसलिए अन्न को औषधि कहा। पिछली कक्षा को आप स्मरण करेंगे तो अन्न को औषधि कहा, और वैसी तो औषधियां हैं ही। इसलिए अन्न से भी चिकित्सा अर्थात अन्न से भी शरीर का पोषण होता है। और अन्न में बहुत सारे औषधीय गुण प्राप्त होते हैं। जब हम चंद्रमा के द्वारा अन्न में विभिन्न प्रकार की औषधीय गुण को अनुभव करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो हमारे यहाँ अन्न को औषधि के रूप में प्रयोग किया गया। यदि अन्न का उचित और ठीक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो अन्न भी हमारे यहाँ दवा का काम करती है। इसलिए कब कौन सी चीज कितनी खानी है, किस मात्रा में लेनी है, और उससे भी ज्यादा आप देखेंगे तो आयुर्वेद में दवा से ज्यादा विधि और निषेध पर ध्यान देते हैं। ये खाना है और ये नहीं खाना। उससे भी ज्यादा आप देखें, अब तो खैर हम लोग इतना नहीं कर पाते, परिस्थिति वशात या उपलब्धता के कारण या जानकारी के अभाव के कारण, किस आहार के साथ किसका प्रयोग करें और किसका प्रयोग ना करें, अर्थात किस अन्न के साथ किसका प्रयोग हमारे लिए उचित है और किसका वर्जित है। विशेषकर आप देखिए कि हम लोग कुछ कुछ चीजों का तो ध्यान रखते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे दूध के साथ किसी भी तरह की खट्टी चीज, तीखी चीज ना लीजिए। दूध के साथ फिर आपको अगर लेना है तो मीठा। अब आप देखिए दूध के साथ मीठे का प्रयोग विशेष रूप से बताया गया। दही आदि के साथ जो हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं वो भी कोई बहुत उचित नहीं है। दही के साथ क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लिए उपयोगी होते हैं, लेकिन हम अब स्वाद के लिए या अपने अच्छे जीवा के स्वाद के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के चीजों का डाल के प्रयोग करते हैं।
तो इसलिए विभिन्न विभिन्न चीजों का, ये तो एक दो उदाहरण है, अन्न के साथ बहुत सारे विधि और निषेध का प्रयोग किया गया। तीखा और ये ना खाइए, खट्टा और ये ना खाइए, दूध के साथ ये ना खाइए, फल इस फल के साथ ये ना खाइए, फल खा लिया तो जल मत पीजिए। इस प्रकार का बहुत सारा विधि निषेध हमारे यहाँ बताया गया। गर्म चीज खा लिए तो तुरंत ठंडा पानी मत पीजिए। तो आप देखिए कितनी सारी औषधियों के साथ, मतलब अन्न के साथ हमें औषधीय प्रयोग बताया गया। तो इसलिए अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते। अब इस अनुवाद में प्रारंभ करते हैं कि अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है। अब किस प्रकार अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है ये तो हम देखें। अगर अन्न से प्राणी उत्पन्न होने लगे तब तो बड़ा कठिन हो जाए। अब लेकिन आप लोगों के थोड़े से जानकारी के लिए आप देखें, आप अन्न से प्राणी अर्थात मनुष्य तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन कीट पतंग अपने आप पैदा हो जाते हैं। ध्यान दिया कि नहीं दिया? धान, गेहूं, चावल अथवा अन्य कोई ऐसे वस्तु को आप रख दीजिए, और इस समय तो आप विशेषकर बारिश का समय चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी वस्तु खुली हुई रख दीजिए या ज्यादा दिनों तक रख दीजिए तो क्या होगा आप बताइए? प्रजा 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 यंते, आपके उस अन्न में प्रजा अपने आप उत्पन्न हो गई। कहाँ से उत्पन्न हो गई? आप अपने गेहूं में, चावल में, आटे में कुछ घुन डालने गए थे क्या? अच्छा बताइए, गेहूं तो छोड़ दीजिए, आटा लेकर आप आते हैं तो आटे में घुन लेकर तो नहीं आते, लेकिन 1 महीने 2 महीने या अथवा 3-4 महीने पुराना हो जाए तो क्या होता है? प्रजा उत्पन्न हो जाती है कि नहीं? तो महाराज 1-2 प्रजा उत्पन्न नहीं होती, हजारों की संख्या में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप बचाने के लिए कुट्टू का आटा लेकर आए, सिंघाड़े का आटा लेकर आए, तो थोड़ा बहुत तो आपने फ्रिज में रख दिया, नहीं तो महाराज प्रजा प्रजायन्ते, और इतनी प्रजा आ जाती है कि रोटी अगर गलती से बन जाए तो पूरी रोटी में महाराज, मुझे एक घटना याद आ गई, मैं बताऊंगा नहीं, अब मन इतना अभी स्मरण में आ गया, देखिए कितने दिन की बात हो गई। एक दिन ऐसे ही प्रजा से बनी हुई रोटी हमको मिल गई। व्रत था, कुट्टू के आटे की क्या कहते हैं, सिंघाड़ा जो भी रहा हो, और महाराज रोटी बना के कोई सज्जन रख के चले गए। मैं नाम क्या बताऊं, आश्रम की बात है। सज्जन क्या, तो आप लोग जानते ही हैं जो लोग सेवा में रहते हैं, और रोटी बना के चले गए, और वो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रात को अकेले ही थे या जो भी, तो रोटी निकाला, और तो जंगली आदमी कहाँ ध्यान देता है, तोड़ा तो लाइट भी कई बार बहुत तेज नहीं जलाते, लेकिन वो एक निवाला तो खाया, और उसके बाद पता नहीं अटपटा सा कैसा लगा या ध्यान गया, तो जब उस रोटी के ऊपर की परत हटाई तो महाराज उसके ऊपर सफेद सफेद इतने, कम से कम कुछ नहीं तो 50 कीड़े रहे होंगे। मेरे सामने, मेरे साथ की घटना है। अब आप सोचिए क्या है, मतलब तात्पर्य ये है, वो बताने का नहीं, आज बहुत दिनों बाद याद आ गया कि इसीलिए हमारे पहले के लोग, अब तो बन नहीं पाता, बहुत सारे महापुरुष स्वपाकी होते थे, अपने हाथ से बना हुआ भोजन करते थे। तो अब ये सभी सहना ही पड़ता है, भुगतना पड़ता है, सहना क्या पड़ता है, भुगतना पड़ता है। तो अब उस रोटी में महाराज प्रजा उत्पन्न हो गई थी, और एक नहीं, एक रोटी में 50 में दूसरी मंगवाई, 2 रोटी शायद बनी रखी थी, दूसरी मंगवाई, तो उसमें भी देख रहे हो, उसका जब ऊपर वाला रोटी का परत हटाया तो ऊपर से अब वो सीखने के कारण उनकी सदगति हो गई थी, मोक्ष को प्राप्त हो गए होंगे, एकादशी वाले दिन हुआ है तो फिर हो गए होंगे, तो खैर तो याद आ गया।
तो अन्नाद वही प्रजा, प्रजा यन्ते, अन्न से प्रजा उत्पन्न हो जाती है। ये तो स्थूल रूप से है कि घुन को देखिए, कीड़ों को देखिए, चावल में, दाल में, आटे में तो बहुत जल्दी घुन आने लग जाते हैं। आप घुन कहीं से पैदा तो करने गए नहीं। तो अन्न से प्रजा अपने आप उत्पन्न हो गई। कोई बनी हुई चीज रख दीजिए, चलिए ये तो कच्चा अन्न है, बनी हुई चीज रख दीजिए, 2 दिन पुरानी हो जाए तो उसमें अपने आप कीड़े आदि पैदा हो जाते हैं। तो कहां से? अन्न से प्रजा की उत्पत्ति अपने आप हो गई। ये तो हो गया जीव जंतुओं के साथ। दूसरा, हमारी और आपकी जो प्रजा है, जो हम और आप बैठे हैं, हमारी और आपकी उत्पत्ति भी तो अन्न के द्वारा है। बस अंतर इतना है, हमारी और आपकी उत्पत्ति अन्न के स्थूलता में नहीं दिखाई देती, अन्न के रस से है। क्योंकि जो हम लोग अन्न खाते हैं या हमारे माता पिता के द्वारा जो भी अन्न खाया गया और उस अन्न से जो भी रस बना, रज और वीर्य, तो उसके माध्यम से प्रजा की उत्पत्ति हुई। इसीलिए हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य के पालन की स्थिति बताई गई कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जब गृहस्थ में प्रवेश करता है कोई, तो गृहस्थ में प्रवेश करके वो दिव्य अपने संयम के द्वारा ऐसे संतान की उत्पत्ति करे जो उस रस से पोषित हो। आज के समय में अब ये सब विषय बहुत ओपन विचार का नहीं रहता, लेकिन ये सब भी बहुत विचारणीय विषय आज के संस्कारों के अंतर्गत आता है, आना चाहिए। कि आज के समय में हमारा जो रस है, जो खाने के बाद हम रस तैयार कर रहे हैं अपने शरीर के भीतर वीरी के रूप में, तेज के रूप में, इसलिए वीरी को तेज कहा गया, प्रताप कहा गया। हनुमान जी महाराज के लिए आप देखिए कि उनके भीतर कितना दिव्य प्रताप है, क्योंकि वो अखंड ब्रह्मचारी हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो हमने क्या किया? एक तो अपने भोजन में विकार उत्पन्न किया, तो जो भी भोजन खाएंगे उसी भोजन से रस तैयार होगा, उसी भोजन का प्रोसेस के द्वारा जो भी रज है, वीर्य है, अस्थि है, मांस है, मज्जा है, मेद है, रक्त है, ये सब हमारे शरीर में बनता है। अब अगर हम ऐसे ऐसे अन्न खाएंगे तो उसके द्वारा हमारे शरीर में रस तैयार होगा, और फिर उस रस को आप तक ही सीमित नहीं रहना है। उसके बाद आप गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, जैसे हमारे जो युवा भाई बहन हैं, तो उनके द्वारा फिर संतान की उत्पत्ति होती है, गृहस्थ धर्म में जाते हैं, प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो पता चला महाराज बचपन से ही वो ऐसे कांप रहे हैं पैदा होने के बाद कि महाराज हमारे यहाँ एक कहावती जूजू की तरह, जूजू माने होता है एकदम नाजुक। अवधि में कहावत है, भैया तुम बड़ा जूजू होगा, मतलब जूजू का तात्पर्य बड़े तुम नाजुक हो गए हो। तो अब आप सोचिए बाल अवस्था से जहाँ पर उछलना कूदना और सारा ये बना रहना चाहिए, उसी समय से आप देखिए बच्चों में कितनी आलस्य, प्रमाद, विकार ये सब आ गया, क्योंकि उनका जो मूल उपादान है उसी में विकार है। अब हम लोग जब अपने कहते हैं अपने दादा को याद करिए, परदादा को याद करिए, 100 वर्ष के थे, साइकिल चलाते थे, चश्मा नहीं लगा, दांत उनके पूरे के पूरे ज्यों के त्यों थे, कान से सुनते हुए ऐसे थे। क्यों? क्योंकि और एक का उदाहरण नहीं, प्राय हमारे जितने भी आप अपनी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले चले जाइए, ज्यादा 1 पीढ़ी पहले, 50 साल पहले, 70 साल पहले, उन सारे लोगों में इतनी मजबूती थी, इतना उनमें बल था, तेज था कि उनको आवश्यकता नहीं। अभी कल ही परसों या किस दिन कोई कह रहा था कि उनके कोई जानने वाले थे 45-50 किलोमीटर तो यूं ही पैदल चले जाते थे। पता? हाँ, ओझा जी उस दिन कह रहे थे, ओझा जी के पिताजी शायद दादाजी को, हाँ, कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चले गए, 5 किलो गुड़ खा लिया, 1 बाल्टी पानी पी लिया। अब आप सोचिए, ये व्यक्ति की सामर्थ्य का प्रतीक है, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं है, और ये उस समय के लिए बहुत सामान्य था।
जैसे आज हम लोग 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल सभी लोग खाते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। वैसे उस समय अगर कोई 8 रोटी 10 रोटी खा रहा है तो किसी के लिए आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो एक सामान्य घटना थी सभी के लिए, परिवारों में सभी के लिए वो स्थिति थी। तो परिणाम क्या होता था कि उसी प्रकार उनके शरीर का जो प्रताप होता था, तेज होता था, वीर होता था, वो भी वैसा ही होता था। लेकिन आज हमारे अन्नों में विकार आया, खान पान में विकार आया, तो हमारी प्रजा में विकार आ रहा है, हमारे पोषण में विकार आ रहा है। और आप देखिए जीवों की सृष्टि में सबसे ज्यादा अगर कोई विकार आया है तो मनुष्यों में। मनुष्य कमजोर हुआ, मनुष्यों के पास वो सामर्थ्य का अभाव घटा। अब हम दूसरों पर निर्भरता हमारी अधिक से अधिक होती चली जा रही है। अब हम मशीनों के ऊपर, यंत्रों के ऊपर आश्रित होते जा रहे हैं। पहले जो हम हमारे काम खुद कर लेते थे वो अब मशीनों के ऊपर निर्भरता आ गई, क्योंकि शरीर में वो बल नहीं रह गया, सामर्थ्य नहीं रह गई। परिणाम क्यों ऐसा घटित हो रहा है? क्योंकि अन्न, अब अन्न में ही हमारे विकार, खाद, पेस्टिसाइड, दुनिया भर के कीटनाशक मिला के जब हम खाएंगे तो परिणाम तो उनका घटित होगा ही होगा। और वो भी हमारे भीतर स्थूल अन्न जो खाते हैं उसके स्थूल भाग से बल नहीं मिलता, खाए हुए अन्न के सूक्ष्म भाग से रस मिलता है। तो सूक्ष्म भाग में तो वो सब कुछ आएगा ना, चाहे अगर आपने कीटनाशक डाला है तो, पेस्टिसाइड डाला है तो, खाद डाला है तो, और अन्न डाला है तो। दूसरा क्या हुआ, अब आपने प्रकृति के विपरीत, यही मनुष्य के विवेक कई बार उसके विनाश का कारण बनता है। भगवान ने हमको विवेक दिया था उत्थान के लिए, हमने उसका दुरुपयोग किया। अब हमने क्या किया, सारे अन्नों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके और सब हाइब्रिड कर दिया। अमरूद देखो तो हाइब्रिड हो गया, आम देखो तो हाइब्रिड हो गया, पपीता देखो तो हाइब्रिड हो गया, सेब देखो तो हो गया, अंगूर देखो, मतलब जो भी आप फल उठा लीजिए, जो भी आप अन्न उठा लीजिए। पहले के आप चावल, भले उसमें मोटापन होता था लेकिन उसमें स्वाद होता था, लेकिन अब क्या हुआ, हमने अन्न को हाइब्रिड कर दिया, एक दूसरे के साथ क्रॉस कर दिया। व्यक्ति वहीं तक नहीं रुका, उसने अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया और प्रकृति का संरक्षण करने में उसने सहयोग किया। और क्या किया, उसने पशुओं के साथ भी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। तो गाय भैंसों को भी उसने हाइब्रिड कर दिया। जो जर्सी गाय का कॉन्सेप्ट आया वो हमारे यहाँ नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमारे यहाँ तो गाय के लक्षण, उस गाय के लक्षण में लटकते हुए उसके गल कंबल से हमारे यहाँ गाय का लक्षण किया जाता था, शास्त्रों ने उसका किया। अब आजकल आप गायों के लक्षण देखने चले जाइए तो वो गल कंबल लटकता हुआ दिखाई ही नहीं देता। अब शास्त्र तो अपनी बात कहते ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, हमने जर्सी गाय तैयार कर दी, हमने तेल के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब हमने कृत्रिम तेल तैयार कर दिया, रिफाइंड। अगर आपका तेल फाइन नहीं है और फाइन में रिफाइंड नहीं है तो आप तो क्या खा रहे हैं पता नहीं। तो टीवी ने प्रचार कर दिया, लोगों ने प्रचार कर दिया, तो हम लोग उस पर आश्रित हो गए। अब धीरे धीरे ये प्रचार हुआ कि नहीं, ये तो तेल आपके लिए। अब आप किस पे आइए, पुनः अपने सरसों के तेल पे आ जाइए, नारियल के तेल पे आ जाइए, सोयाबीन के तेल पे आ जाइए, जो आपकी परंपरा थी, मिश्रित ना हो, कोई मिलावट ना हो। तो परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम हो रहा है अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते। जब आपकी प्रजा की आधारभूत ही अन्न है, उपादान ही अन्न है। अब उदाहरण हम एक देते हैं, अगर आपको घट बनाना है, घड़ा बनाना है, खिलौना बनाना है, और आपकी मिट्टी में एक्सपेरिमेंट करके हम पतले पतले नन्हे नन्हे कंकड़ डाल दें, विचार करिए, नन्हे नन्हे पत्थर पीस के उसमें डाल दिया जाए तो क्या परिणाम होगा। यही तो हुआ, हमारे अन्न में एक तरह से मिश्रित करके अन्न डाल दिया गया, हमको नहीं मालूम। और इतना
महीन पीस के डाल दिया गया कि अब हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे अन्न में क्या है, हमारी हल्दी में हम क्या खा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, धनिया में क्या खा रहे हमको नहीं मालूम, किन किन तरह की मिलावटी चीजें उसमें निकल कर आती हैं कई बार मसालों में आप देखिए। और जिस एक चुटकी से आप सोचिए पूरी की पूरी दाल सब्जी आपके व्यंजन का रंग बदल जाता है, तो उस एक चुटकी की का प्रभाव कितना होता होगा। जब वो आपके उस पूरे एक आधा किलो या दो जितना भी 1 किलो चावल दाल आप बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसमें आपने एक चुटकी 1 चम्मच डाल दिया और पूरा रंग बदल गया। कितना डालते हैं आप भाई? अगर 1 किलो चावल बना रहे हैं तो आधी किलो हल्दी थोड़ा डालते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, चलिए। तो अगर 1 चम्मच अन्न के 1 चम्मच हल्दी का प्रभाव 1 किलो अन्न को प्रभावित कर रहा है, तो वो आपके शरीर को भी तो प्रभावित जरूर ही करता होगा ना, उसमें भी तो बदलाव आते होंगे। फिर उसमें आपने कीटनाशक डाल दिया या अन्य पदार्थ मिला के डाल दिए। तो अब शास्त्र को अब जब आज के वर्तमान इन चीजों के साथ मिलाते हैं तो चीजें अलग दिखाई देती हैं। फिर हमारी श्रद्धा टूटती है और हम दोषी शास्त्र को देते हैं। आजकल के बुद्धिजीवी हैं, वो शास्त्र दो नहीं, वो तो पुरानी बातें हो गई, उन्होंने तो लिखा है, अब बदल जाना चाहिए। अरे भैया, तुमने अपने आप में बदलाव कर दिया, तुमने गलत रूप में बदलाव किया, मिश्रित किया अपने आप को। और अब शास्त्र के ऊपर, जब शास्त्र कहते हैं कि अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होती है और उस खाए हुए अन्न का प्रभाव उस प्रजा पर, उस बच्चे पर होता है, तो होता है। अब धीरे धीरे हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा खाए हुए, और ऐसी भी हमारे यहाँ रिसर्च आई कि लगभग 40 दिन के, आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, 40 दिन के आपके अन्न और जल का खाया हुआ जो भी या पिया हुआ पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उसके प्रोसेसिंग के द्वारा आपके भीतर एक बार की जो भी आपकी शारीरिक क्रियाएं हैं उससे निश्रित होने वाला जो तेज है, पदार्थ है, वो 40 दिन के अन्न का रस होता है। हमने 40 दिन जो भी अन्न रस ग्रहण किया, उस अन्न रस को खा के जो भी शारीरिक हमारे भीतर रस तैयार हुआ, तो उसको हमने अगर एक बार अपने शारीरिक क्रिया में रत हुए, तो जो भी हम अपने शरीर से उस रस का विसर्जन करते हैं, तो वो 40 दिन के तत्व को हमने बाहर कर दिया। तो अब आप सोचिए कि 40 दिन में आपने कितनी कितनी चीजों को खाया। स्थूल चीजें तो आप देखिए स्पष्टता से रोज निकल जाती हैं विसर्जित मल और मूत्र के रूप में, उसका तो कुछ नहीं उससे, लेकिन जो जो थोड़ा 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 आधा आधा बूंद करके एकत्रित हुआ, वो आपके शरीर को तेज देता है, बल देता है, सौंदर्य देता है, शक्ति देता है, आपके भीतर ऊर्जा देता है। और आपने अगर अपने अन्न में विकार पैदा किया तो उसी प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। तो अगर आपके अन्न में विकार है तो प्रजा में विकार आएगा ही आएगा, क्योंकि श्रुति कह रही है कि प्रजा का उपादान, संतान का उपादान अन्न है, और इस अन्न के द्वारा ही हम पूरी की पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। आप देखिए, जो भी प्राणी जीवित है, प्रातःकाल उठने के बाद, चलिए एक और चीज पर विचार करें, प्रातःकाल उठने के बाद कौन सा ऐसा जीव है, मनुष्य को तो छोड़ दीजिए, जो केवल और केवल अन्न प्राप्त करने के उद्यम में ना लग जाता हो। आप देखिए, सारे चींटी को देखिए, चींटों को देखिए, कीड़े मकोड़ों को देखिए, पशु पक्षियों को, प्रातः काल होते होते सभी का एक ही उद्यम है, वो है अन्न की प्राप्ति। हम और आप भी तो किसी न किसी प्रकारांतर से यही कर रहे हैं। प्रातःकाल उठने से ही हमको अन्न चाहिए, अन्न से ही जीवित होते हैं, अन्न से ही हम स्थित हैं और अन्न में ही मिल जाते हैं। हम पैदा किससे हुए? अन्न से। अच्छा, जीवन अभी किससे है? अन्न से। और हम चले भी जाएंगे तो भी अन्न में ही, क्योंकि आपके जाने के बाद
आपके शरीर को बहुत लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब आप कठोपनिषद पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं। पकते हुए बालों को देखकर जैसे किसान धान लगाता है, गेहूं लगाता है, तो वो जब धान गेहूं की बालियों को पकता हुआ देखता है, तो पकता हुआ देखने के बाद वो प्रसन्न होता है, वाह मेरा फसल तैयार हो रहा है, अब इसको हम काटेंगे, निराएंगे, मारेंगे और साफ सूफ करके घर में ले जाकर रखेंगे और चाव से बैठकर खाएंगे। किसान क्या करता है भाई, बारिश के समय में अपने घर में एकत्रित किए हुए अन्न को आराम से निश्चिंतता पूर्वक भक्षण करता है, खाता है। वैसे ही बोले महाराज, वृद्ध होते हुए हमारे शरीर को पकते हुए बालों को देखकर ऊपर उड़ने वाले जो कुछ पशु पक्षी हैं, पशु तो नहीं पक्षी हैं, कीट पतंग मकोड़े हैं, वो देखते हैं और वो भी हमको देख देख कर महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं, अच्छा ये पक रहा है, अब हमारी फसल तैयार होगी। आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोगों को देख कर नहीं हो रहा है, हम लोगों को देख के होता होगा। तो फसल पक रही है। अब ये तो आयु के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये तो प्रारब्ध जन्य है, कभी किसी का जो भी हो जाए। तो बोले ये फसल देख देख के, बालों को देख के, इंद्रियों की वृद्धावस्था को देखकर बहुत सारे इस प्रकृति के जीव जंतु, तो ये शरीर जैसे बहुत सारे जीव जंतुओं को खा खा के, आपको क्या मालूम है, आपने नहीं खाए हैं, हजारों हजार जीव जंतुओं का भक्षण किया है आपने, रोज कर रहे हो, जाने अनजाने में, और बहुत सारे जीव जंतुओं का भक्षण आप होंगे। इसलिए सांख्य कहता है जीवा जीवस्य भोजनम, जीवा जीवस्य जीवनम। तो जीव जीव का जीवन है, आहार है, भोजन है, भक्षण है। इसलिए ये कहावत कैसे ऐसे थोड़ा बनी होगी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती। अभी एक ही जगह बड़ी मछली और छोटी मछली का पानी से ही संबंध नहीं है, ये व्यापार में भी तो है, उद्योग धंधे में भी तो है, कहीं नौकरी करते हैं तो वहां भी तो है। जो कोई बड़ा है वो अपने से छोटे को खाए जा रहा है, उसका आहार है, क्योंकि खाने वाला हमेशा बड़ा होगा और खाई जाने वाली वस्तु छोटी होगी। अच्छा बताइए, कोई भी खाने वाली वस्तु को आप अपने बराबर की हो तो उसको खा सकते हैं। अगर आपको दे भी दिया जाए, जो लोग मांसाहार करते हैं तो वो क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े करके, छोटे छोटे करके ही तो उसका भक्षण करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, तो बोले जीव कभी भी अन्न के बिना नहीं रह सकता, अर्थात जीव का आश्रय अन्न ही है, प्रजा का आश्रय अन्न है। इसलिए आप अन्न के बिना बहुत दिनों तक अपने शरीर को नहीं संभाल सकते। उपनिषद में कथा आती है कि अन्न और जल के बिना 45 दिनों तक, तो ये बताया गया कि 45 दिनों तक इस शरीर को अन्न और जल के बिना, जल तो जल से भी चल जाता है क्योंकि जल भी एक तरह से आहार ही है, 45 दिनों तक तो ये शरीर सरवाइव कर पाएगा, चल पाएगा, लेकिन उसके बाद ये क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा। और इसका उदाहरण जैन धर्म में बहुत स्पष्ट रूप से है, जहां पर जो जैन साधक होते हैं, जैन मुनि होते हैं, वो अपने शरीर को कई बार उनको पूरा करना होता है तो वो व्रत ले लेते हैं और अन्न जल का त्याग करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। पहले अन्न का करेंगे, स्थूल अन्न का करेंगे, फिर एक टाइम करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करेंगे, फिर एक समय एक थोड़ा आहार लेंगे, ऐसे धीरे 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 करते करते, और वो संथारा नाम दिया गया। तो फिर उन्होंने अपने शरीर को एकदम कृश कर दिया, कृशकाय कर दिया, क्षीण कर दिया, और धीरे धीरे करके जल का भी त्याग कर दिया और बैठ गए। तो कितने दिन तक शरीर चलेगा, 10 दिन, 5 दिन, और साधक बैठकर प्रतीक्षा करते रहते हैं। हमारे यहाँ जीवित समाधि लेते हैं बहुत सारे महात्मा लोग, इसी तरह से जीवित समाधि लेते हैं कि उन्होंने भी अन्न जल का त्याग करके
और अपने आप को प्राणवायु के साथ पहले थोड़े दिन तक रखा। अभी आश्चर्य नहीं है, ध्रुव की कथा हम लोग पढ़ते ही 6 महीने तक क्या सुना हम लोगों ने पढ़ा कि 6 महीने तक सब कुछ अन्न जल का त्याग कर दिया, फिर थोड़े दिनों तक हवा पर रहे और फिर आकर हवा का भी त्याग कर दिया और फिर भगवान का प्राकट्य हुआ। फिर उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यान् हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्तराज ध्रुव कहते हैं कि योऽन्ता प्रविश्य, अब देखिए ये उनकी दूसरे की सुनी सुनाई वाणी नहीं है, ये उनका अनुभव है कि प्रभु जब मैंने जल का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, वायु का त्याग कर दिया, तब भी आपने मेरी इंद्रियों को संचालित किया, मेरी इंद्रियों में चैतन्यता भरी, मेरी इंद्रियों को आपने जीवन दिया। तो योऽन्तः प्रविश्य, यह अंतः प्रविश्य, जो मेरे अंतः हृदय में प्रविश्य होकर वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को जिसने जागृत कर दिया बिना अन्न और जल के। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत् अखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना। ऐसे हम उस परम चेतना को प्रणाम करते हैं। अन्यान हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, जिसके कारण में श्रवण, आंख, नाक, कान, मुख, जितनी भी इंद्रिया, श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे उस परम चेतना को हम प्रणाम करते हैं। तो धीरे धीरे ध्रुव जी ने अन्न जल का त्याग करके वायु पर रहे और वायु का भी त्याग कर दिया। तो ये संभव है, ये आज भी बहुत सारे जैन मुनि इस प्रयोग को करते हैं और ये यही वेदों से गए। हमारे जितने भी धर्म निकले वो सब वेदों से ही निकले हुए हैं। वो कहीं ना कहीं प्रकारांतर से अपनी भाषा में उन वेदों की व्याख्या करते हैं। यद्यपि वो मानते नहीं, वो बात अलग की है, लेकिन फिर भी जो भी जैन हैं, बौद्ध हैं, सनातन तो खैर है ही है, सारे के सारे लोगों ने अपनी बात को वेदों से ही प्रमाणित किया, भले उसको स्वीकार किया अथवा नहीं किया। साधन पद्धति कहाँ से लाओगे? साधना भी उन्होंने वेदों से ही सीखी। तो इसलिए अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते, जितनी भी इस सृष्टि में प्रजा है वो सारी की सारी प्रजा अन्न से ही उत्पन्न होती है, अन्न में ही जीवित रहती है और अन्न में ही उस विलीन हो जाती है। इसलिए हमारा शरीर भी किसी का अन्न है। जैसे हम किसी को अन्न के रूप में स्वीकार करते हैं, भक्षण करते हैं, वैसे ही शरीर को भी। इसलिए हमारे यहाँ देखिए अब अलग अलग परंपराएं, संतों के शरीर को कई बार जल में समाधि दे दी गई, भू समाधि दे दी गई, कीड़े मकोड़ों का वो अन्न बन गया, जल में रहने वाले जीव जंतुओं का भोजन बन गया। क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद, तत्वबोध आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे अंतिम अध्याय में, ये शरीर काशी में छूटे तो और नरक के द्वार पर छूटे तो वहां पर तो कहा चांडाल के यहाँ छूटे तो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई जो इस शरीर में रहने वाला था वो चला गया, तो अब खोखले शरीर को बचाकर चंदन की लकड़ी से जलाओ, आम पीपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उदाहरण के लिए बहुत सटीक उदाहरण है, आप लोगों ने केचुल देखी होगी जो सर्प के शरीर से निकलती है। सर्प अपने शरीर को कुछ दिनों के बाद पूरी तरह से बदल देता है, उसके ऊपर से पतले रंग का एक लेयर उसी इतने तरीके का निकलता है। अब बताइए उस केचुल से सर्प का कोई मोह रहता है? वो उस से निकल गया, लेकिन जब तक वो परत उसके शरीर पर थी तब तक। अच्छा, ये दूसरे से कहेंगे, आप उदाहरण देते हैं, चलिए आप अपने से उदाहरण लीजिए, अपने शरीर के अंग से लीजिए।
आप अपने शरीर के किसी भी अंग से जिस चीज का त्याग कर देते हैं, अभी बालों को ले लीजिए, जो बाल आपके यहां पर लगे महाराज ये टूटे नहीं, आजकल काले मतलब सफेद ना हो, काले बने रहे, घने बने रहे, उनसे कितना मोल। लेकिन जो बाल टूट कर निकल गए या बाल टूट कर चले गए, माताएं हमारी रोज कंघी करती हैं तो महाराज एक बड़ा काम उनका है कि इतना इतना बाल तो उनके रोज टूटते हैं, वो समेट के डालो। पुरुषों के टूटते हैं, पता नहीं चलता, छोटे होते हैं। अच्छा, नाखून, अभी तक जो नाखून आपके इस उंगली में लगा है, थोड़ा सा भी कट जाए, फट जाए तो कितना दर्द। लेकिन जिस नाखून को काट के आपके ही शरीर का हिस्सा है, अंग है, आपने बाहर कर दिया, उस नाखून को क्या करते हो? बोले महाराज हमने एक अलमारी में एक चांदी का डिब्बा रख रखा है और सारे नाखून काट काट। आप करो, ऐसा करना चाहिए सच में। भाई मोह है ना शरीर से, तादाद में, तो बाल कटवा के जो है महाराज अलमारी में रखो। बोले महाराज कहीं भूलवश डिब्बा खुल गया तो और भ्रम पैदा हो जाएगा। नाखून को आप देखिए, शरीर से निकलने वाली मैल को देखिए, ये सब आपका ही तो अंग है। तो जब तक आपके शरीर में रोम है, रोए हैं, तब तक तो आपको बहुत मोह है। लेकिन जो रोम टूट के निकल गए, जो बाल आपके शरीर से निकल गए, जो नाखून निकल गया, जो स्थूल उदाहरण आपको देखने को मिला, जब तक इसमें है तब तक आप इसकी सुंदरता बनाए रखते हैं। नील पॉलिश लगाएंगे और कटिंग करेंगे और घिसाई करेंगे, क्या क्या करेंगे, सुंदर सुंदर करेंगे। और जो आपके उससे निकल गए, बोले उनकी घिसाई, उनकी पॉलिश, बोले महाराज कुछ नहीं, जाओ कूड़ादान हो गया, कूड़े में फेंक दो। कहां चला गया? बोले महाराज उसको हम ले जाकर शरीर के बाल और नाखून को हर महीने का नियम है कि मैं चंदन की लकड़ी से जलाइए। क्या करते हैं हम? नहीं, लेकिन हमको जितना सूट करता है उतना तो ठीक है। आपने नाखून काटा और उसके बाद ले जाके डस्टबिन में डाल दिया और नाली में जा रहा है, कूड़ेदान में जा रहा है, तो आप सोचिए आपके शरीर का है। तो बस उसी से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ तो अगर इस शरीर को भी जीवात्मा के निकलने के बाद चंदन की लकड़ी से जलाओ तो इलेक्ट्रिक मशीन में जलाकर 2 मिनट में महाराज राख कर दो तो, और भू समाधि दे दो तो, गंगा जी में प्रवाहित कर दो तो, उससे कोई उस जीवात्मा के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने संतोष के लिए, आप अपनी कृतज्ञता के लिए जो करना चाहो करो, और करना चाहिए। हम इसके उसमें नहीं जा रहे हैं, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा। इसलिए कभी कभी लौकिक चली आ रही परंपराओं पर बोलना नहीं चाहिए, या बोलने से हम लोग बचते हैं, क्योंकि फिर लोग उसको दूसरे उसमें ले लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो हमारी कृतज्ञता है कि हमने समाधि दे दी, हमने उसका चंदन की लकड़ी से जला के हमने किया, कि बड़ी कृतज्ञता है, हमने गंगा जी में अस्थि विसर्जन कर दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, जो अस्थि, अब कई बार जो अस्थि आपने एक राख या अस्थि आपने गंगा जी में डाल दी, वो मुक्त हो गई, बाकी जो जल गई। तो अगर ऐसा होता तो फिर बड़ा, अभी परंपराएं क्यों बनी, फिर इस पर प्रश्न आएगा। ये परंपराएं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, मनुष्य उच्छृंखल ना हो जाए, मनुष्य कृतघ्न ना हो जाए, मनुष्य अपने जीवन के उन कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को भूल न जाए। इसलिए हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने परंपराओं का निर्माण कर दिया, आपको व्यस्त रख दिया। 1 साल तक आप सोचिए, आप अपने पितरों के निमित्त व्यस्त रहते हैं। अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए और वो नियमतः करना चाहे तो उसके पास 1 साल कुछ और सोचने के लिए नहीं रहता। आप लोगों को मालूम ही नहीं, केवल और केवल वार्षिक श्राद्ध नहीं होता, मासिक श्राद्ध होता है।
मासिक भी भोजन कराया जाता है। तो अगर आप सोचिए हर महीने आपको श्राद्ध करना हो, जिस तिथि पर उस जीव की मृत्यु हुई है उस तिथि पर उसको श्राद्ध करना चाहिए माह में। जानकारी एक श्राद्ध पक्ष आ रहा है तो अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों से चर्चा करेंगे। हर तिथि पर उसका मासिक श्राद्ध होता है। हर तिथि पर 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण या जो भी आपको भोजन जिसको भी कराना है, किसी गरीब को, किसी अनाथ को आप कराइए। अब आप सोचिए अगर आपको हर महीने अपने घर में एक अनुष्ठान इस तरह का करना हो तो आप कितने दिन अन्य कार्यों में उलझे रहेंगे। आपके मन में एक विचार चलता रहेगा उन्हीं व्यवस्था के लिए। तो क्या हुआ, आप 1 वर्ष तक उन चीजों में ऐसे रहे कि आपको और दूसरी याद ही नहीं आया। अब घर में अगर आपके किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर सारे काम आ जाते हैं, उसको दुख मनाने के लिए समय, वो तो उसी दिन से, उसी सेकंड टाइम से व्यवस्थाओं में लग जाता है। वो रोता है क्या? वो बाजार जा रहा है तो कपड़े खरीद के ला रहा है, तो पंडित जी को बुला रहा है, तो लोगों को बुला रहा है, तो ये तैयारी कर रहा है। तो क्या हुआ, बोले आपको उस दुख से विलग करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया, निर्मित की गई कि मनुष्य उस दुख से अपने आप को थोड़ा वंचित कर सके। इसलिए इन परंपराओं को मानना चाहिए, प्रगाढ़ता पूर्वक मानना चाहिए। आप पिंड दान करें, आप श्राद्ध कर्म करें, आप उनके निमित्त होने वाला जल दान करें। अभी आप 18-19 तारीख से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है तो जरूर जल दान करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। ये आपकी कृतज्ञता। इसलिए श्राद्ध का तात्पर्य ही है जो श्रद्धया दीयते, जो श्रद्धा पूर्वक दिया जाए उसी का नाम श्राद्ध। तो इसलिए आप उन चीजों में बिल्कुल भरोसा रखें। लेकिन दूसरी तरफ भी शरीर के छूट जाने के बाद, आपने विषय पर आए, शरीर के छूट जाने के बाद इस शरीर के को गति अगति से कोई संबंध नहीं है। इस शरीर में रहने वाले जिस जीव का गति अगति से संबंध है उधर हम ध्यान ही नहीं देते, उस पर हमारा कोई काम नहीं। हमारा सारा काम क्या है, स्थूल शरीर पर। स्थूल शरीर को यहाँ जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो। अरे आपको कार्य करना है तो उसके सूक्ष्म क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। तर्पण पर कीजिए, श्राद्ध पर कीजिए, उसके निमित्त करने वाले जो कर्मकांड आदि हैं, जीवोद्धार के लिए की जाने वाले पूजन आदि हैं, उस पर हमको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, न कि स्थूल शरीर पर। स्थूल शरीर आया गया चला गया। अब जैसे आपका शरीर आपको प्यारा है, वैसे मच्छर का शरीर मच्छर को प्यारा होगा कि नहीं, बताओ? मक्खी का शरीर मक्खी को प्यारा होगा कि नहीं? कीट पतंग का, जो लोग अन्य जीव जंतुओं का भक्षण करते हैं, काटते हैं, उनको आप सोचिए। मनुष्य कितना क्रूर हो सकता है। अब उसमें भी उसने अपने स्वाद या परंपरा के निर्वहन करने के लिए भी हलाला का प्रयोग कर दिया। हलाला नहीं, हलाल। अब हम लोग को तो शब्द में भी कंफ्यूजन हो जाता, क्या करें। हलाल, अब एक मांस है जिसका भक्षण हम, अब क्या कहा जाए, कई बार बड़ा हिंदू लोगों ने जो खाना शुरू किया, उन्होंने कहा कि हम झटके वाला मांस खाएंगे। मालूम है कि नहीं मालूम, कि जो एक बार में काट दिया गया उसका भक्षण करेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, हम वो नहीं खाएंगे, हम उसको प्यार से, आराम से, धीरे धीरे तड़पा के। अब आप सोचिए व्यक्ति की संवेदना का कितना स्तर गिर गया। आपको धीरे धीरे एक चमड़ा अगर अभी आपका निकाला जाए, एक एक नाखून खींच के निकाला जाए, तो पता चलेगा कि क्या स्वाद आता है उसमें। लेकिन हमने अपने उदर की पूर्ति के लिए और उससे भी ज्यादा स्वाद के लिए, जिह्वा के लिए, इतना क्रूरता पर हम उतर गए। इसलिए इस शरीर का महत्व तब तक है जब तक इसमें से रहने वाला जीव है, शरीर ही है। नहीं तो इसकी गति अगति से शरीर का कोई लेना देना नहीं है। शरीर का गति का लेना देना जीवात्मा से है। इसलिए अन्नाद वही प्रजा प्रजायन्ते या काश पृथ्वी सताहा, और अन्न से ही शरीर स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। और जो कोई भी
प्रजा है वो कहाँ रहती? या काश, काश का मतलब है या कोई भी, पृथ्वीम आश्रिताः, श्रिताः आश्रिताः, सारे के सारे जीव जंतु, सारी प्रजा पृथ्वी के आश्रित हैं। आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति दावा करे जो पृथ्वी पर आश्रित नहीं है। इसलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म में आप देखिए, सुबह उठते ही जिस पृथ्वी ने आपका भार ले रखा है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, इसलिए सनातन संस्कृति का सौंदर्य कृतज्ञता की संस्कृति है। हमारी संस्कृति कृतज्ञता, हर प्राणी के प्रति हम कृतज्ञ हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल को पूजने के लिए हमारे यहाँ एक तिथि बना दी गई। प्रकृति को पूजने के लिए हमारे यहाँ, पेड़ पौधों को पूजन, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, ये आपको, कई लोग कहते हैं ना कि ये आपको मूर्ख बनाने के लिए, बताओ कि तुमको पेड़ को पूजो, पेड़ में भगवान है, पानी को पूजो, पानी में भगवान है, पशु को पूज रहे हो, पशु में। अरे मूर्ख कहेंगे, तुमको मूर्ख नहीं बना रहे, तुमको बुद्धिमान बना रहे, तुमको कृतज्ञता के प्रति, तुम्हारे प्रति एक आभार का भाव, धन्यवाद का भाव, अहोभाव का भाव भरे कि तुम जिससे उपकृत हो रहे हो, जिससे जीवन तुमको मिल रहा है, उसके प्रति थोड़े कृतज्ञ तो रहो। एक गिलास पानी देता है तो धन्यवाद बोलते हो, क्योंकि वो मैनर्स है। अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हें लोग पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे। लेकिन जो पृथ्वी तुम्हें तुम्हारा भार पूरे जीवन भर ग्रहण कर रही है, तुम्हारे मलमूत्र का त्याग करते हो उसको स्वीकार कर रही है, तुम्हारा अन्न तुमको दे रही है, जीवन दे रही है, अगर उस पृथ्वी के प्रति तुम कृतज्ञ हो जाते हो तो तुम अविवेकी थोड़ो, मूर्ख थोड़ो। अब इसलिए देखिए, श्रुति कहती या काश्य पृथ्वी श्रिताः, या ये कोई भी, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सारे के सारे लोग पृथ्वी पर ही आश्रित हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो पृथ्वी पर आश्रित ना हो। अथो अन्ने नैव जीवंती, इसीलिए सारे के सारे लोग अन्न से ही जीवित हैं। तो आप भी इस पर जरा विचार करिए और देखिए कि आप किस किस तरह से अपने जीवन के भीतर कृतज्ञता के भाव से भरते हैं, किस किस तरह से आपके भीतर कृतज्ञता की अनुभूति होती है। इसलिए अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते या काश्य पृथ्वीं श्रिताः, अन्नो अन्ने नैव जीवन्ति ही अथ अन्न अभि यन्ति ततः। अर्थात हे प्राणी, सारे के सारे लोग अन्न से ही जीवित हैं। अन्न से इतर, अनांतर, अन्न से इतर अन्नांतर किसी की उत्पत्ति नहीं देखी गई है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जिससे आश्रय पाता है, जिससे जीवन पाता है, उस सबके प्रति कृतज्ञता के भाव से उसको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सबको प्रणाम किया गया। भूयिष्ठाम नम उक्तिम विधेम, हम आगे से प्रणाम करते हैं। अब गीता में जाइए, अर्जुन ने जब विराट रूप का दर्शन किया तो विराट रूप के दर्शन के बाद कृष्ण के प्रति अर्जुन कृतज्ञता से भरता है और क्या कहता है, हे कृष्ण, आपको आगे से प्रणाम, पीछे से प्रणाम, बाएं से प्रणाम, दाएं से प्रणाम, ऊपर से प्रणाम। अब आजकल के बुद्धिमान लोग अर्जुन को क्या कहें, बताओ, ये किसको पागल हो गया, इधर प्रणाम कर रहा है, किसको प्रणाम कर रहे हो, इधर प्रणाम कर रहा है, किसको कर रहे हो, इधर कर रहे हो, किसको कर रहे हो। ये भाव जब तक तुम्हारे भीतर जागृत नहीं होगा, इस अवस्था को, इस दशा को समझ नहीं सकते। इसलिए जो है, बड़ी सुंदर बात स्मरण हो रही है। एक बार एक संत ने, बड़ी, हम लोग जब परिव्राजक थे तो बोले कई बार ऐसे लोगों को लोग पागल भी कहते हैं। तो बोले हाँ, तो बोले आज इसका एक बड़ा अच्छा अर्थ बताते हैं। मैंने कहा बताओ। तो बोले हमारे यहाँ तो बहुत सारी तरह की भाषाएं हैं। मैंने कहा हाँ, हिंदी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है।
बोले पंजाबी से पागल शब्द की व्याख्या करते हैं। वो कैसे? बोले पंजाबी में गल शब्द बात को कहते हैं, है ना, बात करने को कहते हैं ना, कि गल क्या बात है। तो बोले पागल, बोले जिसने उस बात को पा लिया, जिसने उस गल को पा लिया, उसको पागल कहते हैं। गल अर्थात कौन सी बात को? बोले जो वो एक मूल बात है, जो एक मुख्य बात है, उस एक मुख्य बात को जिसने पा लिया उसको। और सच बात है, संसार में जैसे ही आप थोड़े थोड़े उस बात को पाने के लिए चलते हो तो लोग आपको भी तो कहना शुरू करते हैं, पगला गया है। जब देखो तब पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, संतों के पीछे भागता रहता है, पगला गया। अगर व्यक्ति करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, तो बोले कहता है तो कहने दो, उसको कहो कि मैंने उस बात को पा लिया जिस बात को पाने से जीवन में कृतार्थता आ जाती है। तो अगर कोई हमको पागल भी कहे तो कहता रहे। तो अगर हम बाएं से प्रणाम, दाएं से प्रणाम, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से उस पूर्ण संपूर्ण चराचर चेतना को प्रणाम करते हैं, इसका मतलब कि हम उस कृतज्ञता से भर रहे। अर्जुन विराट रूप का दर्शन करके कृतज्ञता से भर गया, अहोभाव से भर गया, उसके पास कोई शब्द कहने के लिए बचा ही नहीं। तो सिर्फ एक ही चीज बचता है कि वो प्रणाम करता है। तो इसलिए अन्नाद वै प्रजा प्रजायन्ते याकाश्य पृथ्वीं सृताः अतो अन्नेनैव जीवन्ति। अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है, अन्न से ही प्रजा जीवित रहती है, अन्न से इतर प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती, और सारी की सारी प्रजा पृथ्वी पर ही आश्रित होती है, आश्रय पाती है। अगली कक्षा में आगे का विषय देखेंगे। पा गई, हाँ। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।